हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम वर्तमान समय में चल रहा है और 9वीं 10वीं और 6वीं से 8वीं तक का एग्जाम आपका करवा लिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता कि बीपीएससी इस समय बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से भी ज़्यादा तेज गति से काम कर रही है। आपका एग्जाम सुबह के समय पर होता है, आपका एग्जाम दोपहर के समय पर होता है और उसी दिन आपको शाम के समय पर, रात के समय पर आंसर की देखने को मिल जाती है। तो इससे बढ़िया और क्या ही चीज़ हो सकती है। तो बीपीएससी इस समय फुल फॉर्म में है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आपने बनाए जा रही है। जैसा कि पिछली भर्ती भी आपकी बहुत रफ्तार में कंडक्ट करवाई गई थी, उसके बाद उसकी पूरी प्रोसेस आपका बहुत जल्दी करवाई गई, ज्वाइनिंग भी हो गई है और सैलरी भी आ गई है जो आपकी पुरानी भर्ती करवाई गई थी। इसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम करवा लिया गया है। वर्तमान समय में 9वीं 10वीं और 6वीं से 8वीं का एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने आंसर की से एग्जाम को मिला लिया है, अपने आंसर की से एग्जाम पेपर को मिला लिया गया है और मैंने भी पूरे एग्जाम पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर लिया गया। आप सभी के सामने एग्जाम पेपर भी है, ठीक है। तो आप सभी ने आंसर की से मिलाने के बाद आप सभी के बड़ी मात्रा में कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्योंकि देखो आपने आंसर की से मिला लिया है, किसी का कितना स्कोर बन रहा है, सभी का अपना अपना अच्छा स्कोर बन रहा है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का एवरेज है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर की से मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके माध्यम से मैं आपको हर एक अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर देता रहता हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के बड़ी मात्रा में मैसेज आए कि अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है, चाहे वो 9वीं 10वीं का हो या फिर 6वीं से 8वीं का हो। तो देखो कोई भी डायरेक्ट कट ऑफ मैं आपको नहीं बता सकता हूं, इसलिए मैंने पूरे एग्जाम पेपर का अच्छे से एनालिसिस किया कि जीएस कैसी पूछी गई है, सब्जेक्ट किस लेवल का पूछा गया है, जो लैंग्वेज है वो कैसी पूछी गई है, उसका लेवल क्या है। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपका कोई भी डाउट बना ना रहे और जो भी आपकी कंफ्यूजन है कि कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो कंफर्म आपकी कट ऑफ रहने वाली है, बिल्कुल कंफर्म रहने वाली है, वो कोई भी आपको नहीं बता सकता है। जो भी आपको कट ऑफ बताएगा वो एक अनुमानित कट ऑफ ही रहेगी। और आप सभी की बड़ी मात्रा में दरख्वास्त थी, आप सभी के मैसेज आए कि कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है आपके अकॉर्डिंग, तो उस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, वो है आपकी जीएस। तो जीएस का जो आपका लेवल था वो आप सभी ने एग्जाम दिया, आप सभी को पता होगा कि उसका लेवल कैसा पूछा गया। इसके पहले जो आपका टीआरई 1.0 था उसमें जो आपका जीएस का लेवल था वो काफ़ी हार्ड लेवल की आपके जीएस पूछी गई थी और कहाँ से कैसे पूछी गई थी आप सभी को नहीं पता था। तो इसके बाद आपका जैसे ही आपकी दूसरी भर्ती कंडक्ट कराई जा रही थी तब आपके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है। इसके अलावा आपके बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर भी आता है कि आपके इस बार के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट फ्रेंडली होंगे। स्टूडेंट फ्रेंडली का मतलब होता है कि ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, थोड़ा आसान लेवल ही आएगा, लेकिन इतना भी आसान लेवल नहीं आएगा कि कोई भी एरा गैरा उसमें तुक्का लगा देगा उसका हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस बार जो आपका जीएस पूछी गई है इसमें आपकी कम से कम 40 से 50% आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी कि 40 से 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी थे और नए क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखो बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल नई पुरानी उठा के दे दे वो अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा इसमें नए क्वेश्चन भी आपको थे जिसमें काफ़ी स्टूडेंट परेशान हुए, कुछ स्टूडेंट फंसे भी, कुछ स्टूडेंट उसमें तुक्का भी मार के आए हैं। और जो करंट अफेयर्स भी थी वो भी काफ़ी ठीक लेवल की थी। तो आप जीएस को ज़्यादा कठिन नहीं कहेंगे ना ज़्यादा आसान कहेंगे, इसका जो लेवल था वो मध्यम प्रकार का था। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी, जिन्होंने एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो किया होगा उसको जीएस आसान लगी होगी, ठीक है। इसके अलावा जिसने कुछ पढ़ाई नहीं तो उसको तो हर एक चीज़ कठिन लगनी है, चाहे वो कितने भी आसान क्यों ना हो। तो जीएस का लेवल अपने आप में अच्छा था और थोड़ा इसमें मध्यम प्रकार का था। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की। आप सभी को पता है कि जो लैंग्वेज का पेपर है वो इसी में पूछा गया है और 30 नंबर की लैंग्वेज आपकी पूछी गई है, 30 नंबर की लैंग्वेज, ठीक है। अब 30 नंबर में इसमें आपको क्वालिफाई करना है। आप सभी को पता है इसका कोई भी नंबर आपका ऐड नहीं होना है। तो 30 नंबर में आपको 9 नंबर चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए लैंग्वेज में। अब काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे स्टूडेंट हैं
जिनको लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम हुई है, इसमें भी वो तुक्का मार के आए हैं, इनके उसमें भी उनके 9 नंबर नहीं बन रहे हैं। अब जिसके भी यहाँ पर 9 नंबर नहीं बनेंगे तो उसके जो आगे की प्रोसेस है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है, उसकी कॉपी उसकी चेक भी नहीं होने वाली है और ना ही उसका रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें 9 नंबर आपके होने ही चाहिए, 9 से 10 नंबर इसमें आपके कम से कम होने ही चाहिए। इससे कम है तो उसके लिए कोई भी यहाँ पर बात नहीं होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर देने वाला हूँ कि कट ऑफ आपकी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, किन किन चीज़ों पर आपकी डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जितने बड़ी मात्रा में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यानी कि जितने बड़ी मात्रा में आपकी पदों की संख्या होगी, कट ऑफ आपकी उतनी ही कम रहेगी। यानी कि जब आपकी भर्ती ज़्यादा बड़ी होगी तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिक कम रहेगी और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ जो एवरेज स्टूडेंट है उनका भी सिलेक्शन वहाँ पर होने की संभावना होती है और हो भी जाता है जब आपकी बहुत बड़ी संख्या में आपकी भर्ती होती है, तो कट ऑफ भी कम होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है आपका एग्जाम का लेवल। तो एग्जाम का लेवल भी आपका डिपेंड करता है कट ऑफ के लिए कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा था। तो आप सभी ने एग्जाम दिया है, मैंने भी आपका पूरा पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया है और मैंने देखा है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आसान नहीं कह सकते इसको, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है और एससीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है उसको एग्जाम का लेवल काफ़ी हद तक आसान लगा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है। जब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको 6वीं से 8वीं तक का एग्जाम देना है तो आपको कम से कम 10वीं तक की एनसीईआरटी को कवर करना ही करना होगा। और जब आपने 6वीं से 8वीं का आपने एग्जाम दिया है और आप 6वीं से 8वीं तक की ही एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं तो फिर आपको समस्या आई होगी, क्योंकि उसमें 6वीं से 8वीं तक जो आपका पेपर पूछा गया है उसमें आपकी 9वीं 10वीं की बड़ी मात्रा में चीज़ें पूछी गई हैं और 9वीं 10वीं से ही आपका मैक्सिमम पेपर आपका आया है। तो जिन्होंने 9वीं 10वीं 6वीं से 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी को फॉलो किया होगा उनको आसान लगा होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको आगे की तैयारी करके जाना है, यानी कि 6वीं से 8वीं का अगर आपके एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम 10 तक की एनसीईआरटी को कवर करके जाना है। और 9वीं से 10वीं का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपको 12वीं तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 12वीं एनसीईआरटी तक के। तो इसके बाद आपका एग्जाम का लेवल अच्छा था, इसको आसान नहीं कहेंगे। और अगली चीज़ आपकी स्टूडेंट का लेवल। तो स्टूडेंट का लेवल भी कट ऑफ पर निर्भर करता है। स्टूडेंट का लेवल कैसा है, क्योंकि तमाम प्रकार के स्टूडेंट इस परीक्षा में आपके शामिल हुए हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट हो, जो बीपीएससी के स्टूडेंट है, यूपीएससी के स्टूडेंट है, इसके अलावा एसएससी के स्टूडेंट भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो स्टूडेंट का लेवल भी अच्छा खासा था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी अनुमानित कट ऑफ रहने वाली, अनुमानित, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो तो कोई भी नहीं जानता है। स्वयं अतुल प्रसाद जी भी आपको अभी कट ऑफ नहीं बता पाएंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो आप के तमाम प्रकार के मैसेज आए, तमाम प्रकार के कमेंट आए, उसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है। लगभग कितनी रहने वाली है इस बात पर जरूर फोकस करिएगा और इसके बाद ही आप कोई भी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एक अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। एग्जाम का लेवल को देखते हुए, वैकेंसी को देखते हुए, स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं 9वीं से 10वीं की कट ऑफ कितनी रहेगी लगभग, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 9वीं से 10वीं में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं जिनके पास स्टेट का पेपर फर्स्ट होगा तो उन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी भाई 68 से 70 से कट ऑफ कम नहीं रहेगी। इतनी कट ऑफ आपकी 100%, इससे कम आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। 68 से 70 के बीच ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन आपका काफ़ी अच्छा है और एग्जाम का लेवल भी आपका ठीक था। तो 68 से 70 अगर आप इससे अगर आपका कम आप लगा रहे हैं जनरल कैटेगरी का तो इससे कम आपकी उम्मीद मत रखिएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का आपका लगभग 62 से 65 के लगभग आपका ईडब्ल्यूएस कराएगा और ईडब्ल्यूएस और बीसी का आपका लगभग बराबर, यानी कि इसका 63 से 65 आपका बीसी का आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, 63 से 65। इसके अलावा अगर आप ईबीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका कट ऑफ जो आपका रहने वाला है वो आपका 58 से 60 आपको देखने को मिलेगा ईबीसी कैटेगरी से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 54 से 56 के लगभग, 54 से 56 के लगभग आपका कट ऑफ होगा।
और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो 56 से 58 के बीच आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको जो कट ऑफ बताया जनरल कैटेगरी का 68 से 70, इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, उसको आप फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा। ये कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान के तहत जो कट ऑफ बताई गई है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और एग्जाम के लेवल को देखते हुए जो कट ऑफ है वो आपको अनुमानित कट ऑफ मैंने बताई है। जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, जो आपका प्राइमरी कट ऑफ गई थी, वो भी ठीक ठाक थी और उसमें आपके पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से आपका 67 कट ऑफ गई थी। लेकिन इसमें आपका जो कट ऑफ है वो जनरल की 68 से 70 के बीच आपकी रहेगी अकॉर्डिंग टू मी। बकाया आप अभी अपने माध्यम से अपने जो आपके विचार हैं वो आप व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब हम बात करते हैं 6वीं से 8वीं की कट ऑफ क्या रहने वाली है। 6वीं से 8वीं की कट ऑफ, इसमें जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपको बहुत अच्छी लेवल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो इसमें 6वीं से 8वीं में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो अन्य राज्यों के स्टूडेंट हैं, खासतौर से यूपी के जो स्टूडेंट हैं, वो बड़ी मात्रा में 6वीं से 8वीं तक में शामिल हुए हैं, जो आपकी कट ऑफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होने वाली है वो सभी के सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसी में आपके शामिल होने वाले हैं। और अदर स्टेट के कैंडिडेट को पदों की संख्या भी कम थी, पदों की संख्या भी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कम थी। तो आपकी जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि 60 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा जनरल कैटेगरी का, तो कभी नहीं होगा। आपको पिछली भर्ती का पता है 67 कट ऑफ थी जब बड़ी मात्रा में आपकी भर्ती थी, तब भी आपकी 67 कट ऑफ थी प्राइमरी में जनरल की। लेकिन इस बार आपकी 6वीं से 8वीं तक की बड़ी मात्रा कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है? तो लगभग आपकी 75 से आप मान सकते हैं 75 से 77 आपकी जनरल कैटेगरी की 6 to 8 में कट ऑफ रहने वाली है। इससे कम आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। 75 से कम, 75 से कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। आप लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 75 से कम अगर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि 65 में हो जाएगा, 68 में हो जाएगा, जनरल कैटेगरी का इतने में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जो भर्ती की संख्या है वो भी कम है, जो स्टूडेंट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि आपके जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो 65 से 77 के लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम आपकी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है 1-2 नंबर, आप लिख के ले लीजिए, लेकिन इतने से कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपने भी एग्जाम दिया होगा, आपको भी पता होगा, इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अलावा हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 66 से 68 के बीच आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीसी की आपकी 67 से 69 के बीच आपको देखने को मिलेगी। और ईबीसी की जो कट ऑफ है, ईबीसी की जो कट ऑफ है वो 65 से 67 के लगभग आपको हो सकती है। और एससी की आपकी 60 से 62 के लगभग। इसी प्रकार से आपकी एसटी की भी 62 से 64 के बीच में आपकी कट ऑफ लगभग कट ऑफ हो सकती है। तो जो भी कैटेगरी आपकी है, जो भी कैटेगरी की आपकी है, चाहे आप 9वीं से 10वीं का आपने एग्जाम दिया हो या फिर 6वीं से 8वीं तक का एग्जाम दिया हो, तो लगभग इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। हर एक कैटेगरी की मैंने आपको बता दिया है। जो जनरल कैटेगरी का 6वीं से 8वीं आप लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 75 से कम आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट का लेवल बहुत ज़्यादा था, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। और जो वैकेंसी की संख्या है वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल थे। और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो कि कट ऑफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो जो जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वो 75 से कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। 75 से 77 के बीच आप लगा लीजिए। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको भाई बधाई है। और आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर एक बार रिप्लाई करिएगा। और आप अब क्या सोचते हैं इस बारे में कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अपना विचार अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं आपको हर एक अपडेट सबसे पहले देता रहता हूं। और अगर आपका कोई भी डाउट है पर्सनल, तो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।